सत्य गुरुवे नमः। ओम घंटे में, शंख में ओम, बांसुरी करती ओम ओम। सत्यानंद अपने घट में सुन ले, हर नाड़ी करती ओम ओम। घंटे को जब बजाते हैं मंदिर में तो उसमें ओम जैसी आवाज़ निकलती है। शंख बजाते हैं तो उसमें भी ओम जैसी ध्वनि निकलती है। और बांसुरी जब बजाते हैं तो वो भी ओम जैसी ध्वनि करती है। सत्यानंद अपने घट में सुन ले। यदि साधक अपने अंदर सुनेगा तो उसके अंदर से भी हर नाड़ी ओम की ध्वनि कर रही है, जिसे अनहद नाद भी कहते हैं। वो कहाँ सुनाई देती है? नाड़ी की आवाज़ यहाँ सहस्रार में। और ये ओम ध्वनि कहीं किसी करोड़ों में एक को सुनाई देती है। ये करोड़ों का विषय है जी, लाखों में इसकी गिनती नहीं है। जो ये कहे कि मुझे हर नाड़ी की ओम ध्वनि, वैसे तो ध्वनियाँ अनेक प्रकार की हैं, पर ओम ध्वनि जो है ये सर्वोच्च ध्वनि है। ये मंजिल के साथ की है, बस इसके बाद मंजिल पे ओम ध्वनि और यहाँ सुनाई देती है। वैसे हर जो, जैसे किसी को सें सें की आ रही है, चिड़ियों की चहचहाट है, पानी की छलछल है, अनेक प्रकार की ध्वनि है, वो सब आभास यहीं होता है। ओम ध्वनि का भी आभास यहीं होता है। तो ओम ध्वनि को सुनने वाला कोई करोड़ों में आपको एक मिलेगा। मेरे ऊपर भी गुरुदेव की कृपा है, मुझे भी यहाँ हर नाड़ी की सुनाई देती है। और ऐसे नहीं मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, प्रमाण देता हूँ जी, और ठोस प्रमाण होगा। जिस बात का प्रमाण नहीं है, पढ़ी पढ़ाई बात है, समझ लो इसमें दम नहीं है पढ़ी पढ़ाई बात में, वो तो ज्ञान दूसरे का है। मान लिया जैसे हमने कहा कि अर्जुन, श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा अर्जुन से, अर्जुन मैंने तुझे वह ज्ञान दिया है, तू यदि पापियों से भी महापापी है, उन सब पापों को काट देगा। तो ये तो कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को कहा था। अब कौन देगा इस ज्ञान को? यदि कोई हमसे प्रश्न करे, महाराज जी अब कौन देगा इस ज्ञान को, क्या आप इस ज्ञान को हमें करा सकते हैं? तो मेरा जवाब हाँ मैं होगा। पाप कर्म काटने का एक ज्ञान है बस, तो उस ज्ञान की ज्ञान कराता है सेवक। आइए आप, और आप भी, ये नहीं गीता कहेगी हाँ जो बताया ठीक बताया। तो जो पढ़ी हुई बात, सुनी हुई बात, उसमें दम नहीं होता। हाँ पढ़ी भी और सुनी भी, हमने भी तो पढ़ा पहले, फिर सुना भी, फिर उसे क्रिया में उतारा, और क्रिया में उतारने के बाद फिर हम बोलने लगे। अब जैसे ये ओम ध्वनि के बारे में हमने कहा, हमें यहाँ सुनाई देती है। कोई कहे महाराज जी हमें कैसे विश्वास होगा? विश्वास दिलाऊंगा 100%। 99 नहीं बोल रहा सेवक, 100 बोल रहा, 100% विश्वास दिलाऊंगा और प्रमाण दूंगा। फिर कोई कहे महाराज जी हमें भी होने लगेगी, हाँ होने लगेगी। रास्ता मैं बताऊंगा, चलना आपको पड़ेगा। चलते 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 आपको भी ओम ध्वनि होने लगेगी। आप भी फिर सेवक की तरह से बोलने लगेंगे। जैसे सेवक बोल रहा है कि मुझे होती है, आप भी ऐसी कहेंगे मुझे होती। क्यों? आपके पास प्रमाण होगा फिर उसका। तो बात वही होती है जो प्रमाण हो। अन्य यूँ पढ़ लिया, सुन लिया, बोलने लगे, ये थोथा ज्ञान है, ये उधार ज्ञान है। ज्ञान वही होता है असली कि पढ़ा भी और सुना भी, उसे क्रिया में उतारा, और क्रिया में उतारने के बाद जब वो सही उतरा तो फिर उसे बोलने लगाओ। तो असली ज्ञान वो होता है। और जो असली ज्ञान के आधार पर कार्य करता है, सुमरन करता है, भजन करता है, उसका उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।